Good morning, everyone. So today कार्बोनाइट्स कंपाउंड में से नॉमेनक्लेचर देखेंगे आज। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कैसे हाइड्रोकार्बन्स को नाम देते हैं, ठीक है, कैसे लिखते हैं इसे वो पता चलेगा आज। नेमिंग कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, आपके 11th के लिए भी 12th के लिए भी। ओके, तो प्लीज़ बी केयरफुल, बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। नेमिंग, इसका टॉपिक है आपका नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का नाम कैसे लिखते हैं, इसी को नॉमेनक्लेचर भी हम लोग कहते हैं, नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, नाम से क्या लेना देना है सर। आप लैब में जाओगे ना तो बहुत सारा कंपाउंड रखा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो आपको लैब में नाम नहीं बताया दिया जाएगा तो आप कैसे बता पाओगे, मतलब कैसे आप पहचान पाओगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन है, इनऑर्गेनिक कौन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एकदम रियल लाइफ में जैसे हम लोग का होता है उसी टाइप का केमिस्ट्री की दुनिया में भी होता है। जैसे रियल लाइफ में हम लोग का क्या होता है, बहुत सारा इंसान का, बहुत सारे बच्चों का दो नेम होता है, एक घर का नाम होता है, एक स्कूल्स कॉलेज का नाम होता है, ठीक है। तो घर का नाम को क्या हम लोग बोलते हैं, कॉमन नेम, स्कूल का नाम को ऑफिशियल नेम कहते हैं। तो उसी तरह से जैसे हम लोग का रियल लाइफ में होता है, दो नाम होता है कोई बच्चा के, एक घर का नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है। तो घर का नाम को कॉमन नाम बोलते हैं, ठीक है, और स्कूल का नाम को ऑफिशियल नाम। तो उसी टाइप का केमिस्ट्री की दुनिया में भी आपका होता है। यहाँ पर भी दो तरह का नाम होता है, एक हाइड्रोकार्बन्स का, एक कॉमन नेम होता है और एक ऑफिशियल नेम होता है। ऑफिशियल नेम को ही हम लोग आईपेक नेम के नेम से जानते हैं, आईपेक नेम, ऑफिशियल आईपेक नेम। ये होता क्या, एक क्या होगा सर, दो नाम होगा, दो नाम, एक होगा सर हाइड्रोकार्बन्स का कॉमन नेम जो बच्चा का घर का नाम जो होता है, और एक ऑफिशियल नेम जिसको आईपेक नेम कहते हैं। आईपेक नेम ये आपका क्या, ये ऑफिशियल नेम है, याद रखिएगा, स्कूल कॉलेजों में जो नाम रहती है बच्चे का। तो ये आईपेक है क्या, ये एक सिस्टम है सर जिसके द्वारा उसको मान्यता दी जाती है। उसमें जैसे आधार कार्ड ये सब में आप लोग का नाम रहता है ना, तो सरकार से आपका ये रहता है ना कि आधार कार्ड में जो नाम होगा वही नाम होना चाहिए आपका। तो वही, तो इसमें भी कोई सिस्टम होता है, जैसे आईपेक नेम, ये क्या होता है, ये सिस्टम है जैसे कि आई से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, ऑफ प्योर एंड applied C for chemistry, International Union of Pure and Applied Chemistry, that is the full form of IPAC। और ये कितना 1958 को ये सिस्टम लॉन्च किया गया था, जो हाइड्रोकार्बन्स को इस सिस्टम ने नाम दिया था। तो दो नाम होगा सर, याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन्स का, एक होगा कॉमन नेम, दूसरा होगा आईपेक नेम। तो हम लोग ज़्यादातर आईपेक नेम ही पूछता है एग्जाम में, कॉमन नेम भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो आइए देखते हैं कैसे नाम लिखते हैं, ठीक है। तो नाम लिखने से पहले एक होता है ना बेसिक चीज़ होना चाहिए। ये तो मैंने बताया था आपको, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और जो आपका क्या रहेगा, जो आपका प्रीफिक्स यूज होगा जो नाम से पहले, 1 2 3 4 मैंने दिखाया था। ये 1 के लिए होता है मेथ इज यूज, 2 के लिए एथ इज यूज, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट लिखते हैं, बट ब्यूट पढ़ते हैं बट लिखते हैं, ठीक है। पेंट 5 के लिए पेंट, हेक्स 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए 8 नंबर ऑफ कार्बन, ये वाला चार्ट याद रखिएगा। 8 नंबर ऑफ कार्बन के लिए आपका प्रीफिक्स यूज होता है ऑक्ट, ठीक है। ये यहाँ पर जुड़ेगा जी ना, वो सफिक्स लगेगा हाइड्रोकार्बन्स के हिसाब से। अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहा तो सफिक्स एन जुड़ेगा इसमें। अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहा, अगर वो एल्कीन रहा तो यहाँ इन जुड़ेगा, अगर एल्काइन रहा तो आइन जुड़ेगा, याद रखिए। दैट्स वाई मैंने इस टाइप का डेसिस लाइन का दिखाया, यही नाम नहीं होगा, ये प्रीफिक्स हुआ। वर्ड से पहले जो नाम का पहले जो वर्ड यूज होगा ये है, और नाम से बाद जो यूज होता है उसको सफिक्स कहते हैं। वो कैसे डिफाइन होगा, तो वो हाइड्रोकार्बन से पता चलेगा सर। कार्बन के बीच बॉन्ड को देख के पता चलेगा कि इट इज वेदर इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हुआ तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, देन सफिक्स एन इज यूज्ड,
सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है एक आपका, एक होता है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो इसमें आपका सफिक्स यूज होता है ANEM। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में दो पार्ट होते हैं, एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड यूज होता है तो इस केस में होता है सफिक्स मेरा ENEN, और इस केस में सफिक्स होता है YNEN। ठीक है ना, सब बताया हुआ है, आप लोग देख लेना प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नॉन 10 के लिए टेक, बस इतना ही काफ़ी। दैट इज द बेसिक पार्ट विच यू हैव टू नो, ठीक है ना, आपको जानना चाहिए नाम लिखने से पहले। तो आइए देखते हैं नॉमेनक्लेचर का सबसे बेसिक पार्ट क्या होता है। सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखिएगा, कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स का दो नाम होगा, एक कॉमन नेम होगा सर और एक आईपेक नेम। तो वहाँ ध्यान दीजिएगा एग्जाम में आपको क्या पूछा गया है, आईपेक नेम पूछ रहा है या कॉमन नेम पूछ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ठीक है। बेसिक चीज मैं जानता हूँ, चलो देखिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नेम मैंने सिखाया था सर। अब मैं नॉमेनक्लेचर में जब एंटर किया हूँ तो इसमें रूल भी बताना है, इसके बाद थोड़ा ये देख लो, ठीक है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यहाँ जब नाम मैंने दे दिया तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा और इसमें आपका जो सफिक्स यूज होगा आपका नेम के लास्ट में ANEN यूज होगा सर, याद रखिएगा। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, what we call as this hydrocarbon, that is saturated hydrocarbons, that's why कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड and the suffix is used as ANEN। देखो नेम ऑफ CH4 देखते हैं, मीथेन जिसको कहते हैं। देखो दो तरह का फार्मूला होता है, एक आपका होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है और एक होता है आपका कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है ना। जैसे एक होता है, जैसे आपको बोले ना नाम दो तरह का होता है, एक कॉमन नेम होता है, एक आईपेक नेम होता है, तो स्ट्रक्चर भी उसी होता है सर। एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने सिखाया था आपको, तो उसी टाइप एक स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, एक कंडेंस्ड फार्मूला होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला किसको बोलते हैं, जिसमें आपको बॉन्ड सारा दिखाना पड़ता है, पूरा कंपाउंड को खोल के दिखाना होता है कि कार्बन किसके साथ कितना बॉन्ड बना रहा है। तो देखो कार्बन एक है, 4 हाइड्रोजन है, कार्बन का वैलेंसी 4, ये बात दिमाग में रखना, कार्बन का वैलेंसी 4, दैट्स वाई वो 4 ही आइटम से बॉन्ड बना सकता मैक्सिमम, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन से बना है, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, सब पढ़ाया हुआ प्रीवियस लेक्चर देख लेना, 2 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड। तो दैट इज योर स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन एंड दैट वन इज द कंडेंस्ड फार्मूला। तो इसमें क्या होगा, दो नाम बोले ना सर, तो दो नाम होगा, एक कॉमन नेम है और एक आईपेक नेम। तो इसमें एक कार्बन जब होता है तो प्रीफिक्स क्या यूज होगा, मैथ इज यूज, and this one is saturated hydrocarbons, that's why suffix is what, that is N, meth plus N, that is methane। क्या बोले सर, प्रीफिक्स में यूज होगा मेथ ड्यू टू नंबर ऑफ कार्बन कितना है इसमें 1, that's why prefix is used meth plus that this hydrocarbon is what type of hydrocarbon, that is saturated hydrocarbons, that's why suffix is used what, नाम के बाद ANEN is used, that's why ये दोनों जुड़ के क्या बन जाएगा सर आपका मीथेन, that is your final name of this compound, that's why इसका कॉमन नेम और आईपेक नेम दोनों सेम होता है, मीथेन, ठीक है। कॉमन नेम और आईपेक नेम कंपाउंड का कहाँ तक सेम होता है, प्रोपेन तक, 3 ही कार्बन तक, क्योंकि आप कैसे भी स्ट्रक्चर बना लो ना, उसका पेरेंट चेन, अभी मैं बताऊंगा रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर में आपको बताऊंगा पेरेंट चेन किसको कहते हैं, मेन चेन किसको कहते हैं, ब्रांच चेन किसको कहते हैं, साइड चेन किसको कहते हैं, ठीक है ना। उसका भी एक अलग नियम है सर, अलग रूल एंड रेगुलेशन है नॉमेनक्लेचर का। तो याद रखिएगा आईपेक नेम और कॉमन नेम जो होता है हाइड्रोकार्बन्स का वो सेम कहाँ तक होता है, 3 नंबर कार्बन तक। अगर कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 तक है तो उसका आईपेक नेम और कॉमन नेम दोनों ही सेम होगा। दैट्स वाई मैंने एक ही पेज पे बताया। देखो ये मीथेन एंड दैट वन इज द ईथेन C2H6, दो नंबर ऑफ कार्बन इज 2, दैट्स वाई प्रीफिक्स इज यूज्ड एथ। नंबर ऑफ कार्बन इज 2, N is 2, that's why एथ इज यूज्ड, एथ इज द प्रीफिक्स, ठीक है ना। दैट वन इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट्स वाई सफिक्स इज यूज्ड N, एथ प्लस N, व्हाट विल यू गिव, इथेन, ओके। तो दैट वन SF में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, स्ट्रक्चरल फार्मूला को मैं जगह नहीं था सर इसलिए SF लिख दिया। स्ट्रक्चरल फार्मूला इज दिस कंपाउंड के लिए ये होगा। देखो 2 कार्बन था तो 2 कार्बन मैंने बनाया,
दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से दिमाग में रखना है 6 हाइड्रोजन ना, तो जब एक बॉन्ड यहाँ बना लिया तो 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा एक कार्बन। कार्बन का वैलेंसी 4, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। देखो इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, ये कार्बन को भी 1 2 3 4। तो दैट इज योर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन, एंड दैट वन इज द कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला जगह नहीं है, दैट्स व्हाई मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दिया CF। कंडेंस्ड फॉर्मूला इस टाइप का होगा, बॉन्ड लाइन इस टाइप से, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई CH3, और इन दोनों कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, दैट्स व्हाई सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन, CH3 बॉन्ड CH3, दैट इज योर कंडेंस्ड फॉर्मूला। ओके, तो फिर से ये नाम क्या हो जाएगा, 1 + N इथेन, तो कॉमन नेम और आइसोटोप नेम दोनों का सेम होगा। ठीक है, अब चलो नेम मैं देखता हूं प्रोपेन का। प्रोपेन क्यों, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, N का वैल्यू 3, तो 3 जब होगा नंबर ऑफ कार्बन तो क्या होगा सर, आपका प्रोप इज यूज, प्रीफिक्स में प्रोप यूज होगा। चार्ट मैंने लिखाया था इधर, जब नंबर ऑफ कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हो तो प्रोप इज यूज प्रीफिक्स, और दैट वन इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट्स व्हाई ANE, N is used as a suffix, तो prop plus N, propane, that is your structural formula in this way, and that one is the condensed formula. ओके, तो कॉमन नेम को CN से मैंने लिखा, जगह नहीं था सर, दैट्स वाई कॉमन नेम को CN से लिखा, और आईपेक नेम दोनों का सेम होगा। तो याद रखना कॉमन नेम और आईपेक नेम कहाँ तक सेम होता है हाइड्रोकार्बन्स का, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंपाउंड में 3 तक, जितना 3 होगा वहां तक का कॉमन नेम और आईपेक नेम सेम होता है हाइड्रोकार्बन्स का। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंपाउंड में मोर देन 4 हो या एटलीस्ट 4 हो तो वहां पर कॉमन नेम और आईपेक नेम थोड़ा चेंज होता है सर। क्यों होता है वो मैं आगे देखूंगा, ठीक है। आइसोमर्स एक टॉपिक है, वहां भी समझ में आएगा आपको, और नोमेनक्लेचर में ही मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है ना। आ रही है बातें पकड़ में ना, प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बात को पकड़ना, ठीक है। आ रही है ना बातें समझ में, चलो फटाक से ले लो। तो चलो अब देखते हैं, अब मोर नंबर ऑफ कार्बन 3 से ज़्यादा हो जाए कार्बन का तब नेम ऑफ C4H10। सर मैंने ये भी बताया था, मैंने तो यहाँ टॉपिक का नाम लिख दिया सर, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कल को आपको कंपाउंड सिर्फ दे देगा, वहाँ पर नहीं बताएगा कि नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट कंपाउंड, दैट हाइड्रोकार्बन की विच ग्रुप, फ्रॉम विच ग्रुप दैट कंपाउंड बिलोंग्स, कैसे पता चलेगा। तो आपको क्या होगा, आपको मैंने हाइड्रोकार्बन्स जब पढ़ाया था सर, आपको टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जब मैं पढ़ाया था सर आपको, तो मैंने एक जनरल फार्मूला करके कुछ बताया था, ना। उस जनरल फार्मूला में ये कंपाउंड को देखना, पुट करके सेटिस्फाई कर रहा जिस जनरल फार्मूला को, उसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा। देन द वर्ड प्रीफिक्स से तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो आपको पता, वो चार्ट याद है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 1 हो तो मैथ यूज होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हो तो एथ यूज होगा, 3 हो तो प्रॉप यूज होगा, 4 हो तो ब्यूटी यूज होगा, 5 हो तो पेंट यूज होगा, एंड दैट्स ऑल, ठीक है, एंड सो, ठीक है। लेकिन मेन चीज होता है सफिक्स में, सफिक्स ही मेन चीज होता है नेम का। वो कैसे पता चलेगा, तो वो आपको पता चलना पड़ेगा, पहले यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इज देयर, किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है उसमें। तो हाइड्रोकार्बन का पहले पता लग जाएगा, कैसे पता लगेगा, तो उस जनरल फार्मूला में आप पुट करना। कैसे, देखो मैं जनरल फार्मूला बताया था सर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए CnH2n+2, दैट इज योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला था। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 था ना, एल्कीन था और एक था आपका एल्काइन था। एल्कीन के लिए था CnH2n एंड एल्काइन के लिए था CnH2n-2, दैट इज योर जनरल फार्मूला। यहीं से आपको सफिक्स पकड़ में आएगा, यहीं से आपको कंपाउंड को पहचानने में पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप का कंपाउंड है, वेदर इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बिलोंग्स कर रहा, वेदर इट इज एल्कीन से या एल्काइन से। एल्कीन एल्काइन दोनों का कंबाइंड फॉर्म हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, प्रीवियस वीडियो देख लेना, अगर समझ में नहीं आता देन आपको ये पकड़ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मैंने ये सब करवाया रखा है, फिर भी मैं ये बता रहा हूं कि आपको रिकॉल करा रहा हूं कि आप पकड़ में, ठीक है। तो चलो 4 है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इतना तो अकल है ना भाई, कार्बन एटम्स का नंबर को देख के पुट कर देना। 3 फार्मूलाज है आपके पास, n जो है ना, यहाँ पर n जो है ना, ये n किसको बताता है, ये नंबर ऑफ
कार्बन एटम्स को बताता है सर। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है ना, 4 पुट करो, तीन अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, 3 फार्मूला है, 4 पुट करो ना, जिसमें सेटिस्फाई कर गया वो उसी कंपाउंड उस हाइड्रोकार्बन से बिलोंग्स करेगा, खत्म कहानी। तो देखो 4 पुट करते, 4 2 से 8 + 2 10 C4H10 C4H10 देखो सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से यूज है ना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए सफिक्स यूज होगा, सफिक्स यूज होगा क्या सर, एन। एल्कीन के लिए यूज होता है इन, एल्काइन के लिए आइन। यही अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो इसमें पुट करते, इसमें अगर सेटिस्फाई नहीं करते तो इसमें 3 में से किसी ना किसी से सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि 2 ही टाइप का हाइड्रोकार्बन्स हम लोग ने पढ़ रखा है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, और इसी से पता चलेगा सर कि आपके स्ट्रक्चर किस टाइप का, मैं जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दे रहा हूँ ना, कैसे पता चल रहा है, इससे पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसका नेम क्या होगा, जब कभी भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंपाउंड में 4 हो तो प्रीफिक्स इज यूज्ड ब्यूट, दैट्स वाई ब्यूट प्लस ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, एन इज यूज्ड सफिक्स, दैट्स वाई ये मिलके क्या बन जाएगा सर, ब्यूटेन। तो दैट इज योर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। 4 कार्बन होगा और चारों के बीच कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बिलोंग्स कर रहा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। बेसिक में समझो बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझो बात। और ये क्या है, ये कंडेंस्ड फार्मूला को कुछ नहीं, एक बार स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लेना, उसके बाद देख लेना इस कार्बन एटम के साथ कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, दैट्स वाई CH3। फिर बॉन्ड, फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH, फिर बॉन्ड, फिर इसके साथ 2 हाइड्रोजन, फिर बॉन्ड, फिर इस कार्बन के साथ। उसके बाद एक बार अगर आपको सेटिस्फेक्शन के लिए अगर सेटिस्फैक्शन चाहिए तो आप क्या करना, गिन लेना एक बार कार्बन, ये कंपाउंड में जो गिवन हाइड्रोकार्बन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना है, मैच कर गया, सेटिस्फाई कर जाएगा। 4 ना, 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन एटम, 10 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 3 10। क्लियर है ना सर, आपको समझ में आई ना। तो इसमें कॉमन नेम हो जाएगा एन ब्यूटेन, आईपीएक नेम तो ब्यूटेन होगा, ये एन ब्यूटेन। ये एन किसको रिप्रेजेंट करता, नॉर्मल ब्यूटेन। एन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, एन का मतलब होता है यहाँ पर नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन क्यों कह रहे हैं, ये देखो एक स्ट्रेट चेन में ही ये, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, दैट्स वाई इसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन कह रहे हैं। और इस नॉर्मल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल एन लिखते हैं सर, ओके। और आइसोमर्स में हम लोग और भी नोमेनक्लेचर में आगे जाएंगे ना, तो इसका कॉमन नेम चेंज होगा, ठीक है ना। आइसोप्रोपेन कहते हैं इसको, कैसे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर में हम लोग चेंज कर सकते हैं सर। क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं, एक ब्रांच लेट कर सकता हूं, एकदम ऑब्वियस सी बात है। देखो ना, 4 है, 1 2 3 4 कार्बन, लेकिन हाइड्रोजन भी 10 है, देखो सेटिस्फाई कर। लेकिन मैं इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर ये भी तो बना सकता हूँ, दैट्स वाई कॉमन नेम चेंज होता है सर, ठीक है। तो मैं आगे बात करूंगा, इससे आगे बात करूंगा, पहले इसको समझ लो, ओके। मैं ये सब के बारे में भी बात करूंगा, इसका भी नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सर। पहले ये समझ लीजिए, बेसिक्स को पकड़ो, आगे बहुत मजा आएगा, पीछे रिवाइज करते रहिएगा, ओके। चलो, नेम ऑफ C5H12 फिर से पुट करो, 3 फॉर्मूलाज है ना, जिसमें सेटिस्फाई कर गया उसी से करेगा, पुट करो भाई। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होगा, देखो 5 × 10 × 12, 10 + 2 12। तो 5 कार्बन, जब कभी भी हाइड्रोकार्बन्स में आपका 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 हो तो पेंट इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स, पेंट। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बिलोंग्स कर रहा है, दैट्स व्हाई सफिक्स इज व्हाट, दैट इज ANEN। तो पेंट प्लस N दैट इज पेंटेन, व्हाट विल गिव यू, पेंटेन नाम होगा इसका, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। 5 कार्बन बना दे और बस गिन के हाइड्रोजन बैठा देना। कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर है सर, गिन लीजिए, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 2 2 2 3 2 2 2 3, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 3 2 5 2 7 7 2 9 3 12, ओके। क्लियर है ना सर। आपको कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना सर, ठीक है ना। बुड़बक बन के मत रहना, बेसिक्स को क्लियर करो, 11th में भी फायदा होगा, 12th में भी फायदा होगा, BSc में भी इवन फायदा होगा। गेट में बैठो, मेंस में बैठो, कहीं भी बैठो यार, ओलंपियाड में बैठो, कहीं भी बेसिक्स क्लियर रखना सर, ओके। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन, आईपीएक नेम तो पेंटेन होगा। नॉर्मल इसलिए यूज करें क्योंकि सब सारा का सारा इसमें एक ही लॉन्ग चेन में, एक ही स्ट्रेट चेन में सारा का सारा से कंबाइन है, दैट्स वाई मैंने नॉर्मल का यूज किया। इसमें जब कभी भी ब्रांच आ जाएगा देन कॉमन नेम विल चेंज,
ओके ओके, इज इट क्लियर ना? तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही है ना बातें सर? तो वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ना, मजा आ जाएगा। ओके ओके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो सर। और मैं आगे बताऊंगा, कुछ रूल्स लिखाऊंगा, कुछ रूल्स बताऊंगा सर कि हाउ टू नेमिंग एनी हाइड्रोकार्बन्स, कैसे हम लोग नाम लिखेंगे सर। बहुत सारा नियम होता है, ठीक है ना? ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और कहीं भी डाउट हो सर तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहे सर। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।